अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं ज़ाहिदा। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे जहाँ भी होंगे। नाज़रीन, जैसे जैसे वक्त ने तरक्की की, औरतों ने चाहा कि मर्दों के शाना बशाना काम किया जाए, और वक्त भी ऐसा है कि जितनी महंगाई है, जितना वक्त तेज़ी से तरक्की कर रहा है, ख़वातीन जब पढ़ती हैं तो यही सोचती हैं कि अपने हस्बैंड का हाथ बटाएंगी, बाप का हाथ बटाएंगी, अपने बच्चों के लिए बेहतर मुस्तकबिल लेके आएंगी। और ये रुझान बहुत अच्छा है कि ख़वातीन भी आगे बढ़कर काम करना चाहती हैं, लेकिन ख़वातीन के लिए काम करने का माहौल शायद पाकिस्तान में कभी साजगार नहीं हो सकता। पाकिस्तान में ख़वातीन कभी भी महफूज नहीं हो सकती। ये कोई आज की बात नहीं, कोई एक कहानी नहीं है। रोज़ाना ऐसे केस आते हैं, कुछ केस रिपोर्ट हो जाते हैं और कुछ केस रिपोर्ट नहीं होते। आज भी खानपुर में एक बच्ची का केस आया है, एक लड़की का जो फूड शॉप पे गई थी, नौकरी का झांसा देकर उसे बुलाया गया, और जब वो वहाँ पर जाती है तो दो लड़कियों समेत 5 बंदों का जो गैंग है उसको ज़बरदस्ती जो है उसके साथ ज्यादती करने की कोशिश करता है, और लड़की जो है तेज़ाब पी लेती है। अपने आप को बचाने के लिए लड़की को जो है फौरी हॉस्पिटल लेके जाया गया, FIR दर्ज की गई, पुलिस वहाँ पर गई और पुलिस ने जो है उसका बयान रिकॉर्ड किया। तो लड़की ने कहा कि ये सिर्फ एक लड़की मैं नहीं हूँ, और बहुत सारी लड़कियाँ हैं जिनके साथ ऐसा हो चुका है। तो लड़कियां जो है अपनी इज्जत के लिए, अपने नाम की वजह से सामने नहीं आ रही। तो उसको जो है अभी हॉस्पिटलाइज्ड है। अल्लाह उसको सेहत दे, लंबी ज़िंदगी दे। ऐसे दरिंदे ना सिर्फ खानपुर में बल्कि पाकिस्तान के हर कोने में, हर गली में ऐसे घटिया जानवर मर्द मौजूद हैं जिनको ख़वातीन सिर्फ एक गोश्त का टुकड़ा लगती हैं अपनी हवस पूरी करने के लिए, कि जहाँ खातून नज़र आएगी उसको देखने का एक ही मकसद है, उसकी ज़िंदगी का भी एक ही मकसद है कि उस खातून को नोचना है, उसकी इज्जत से खेलना है। तो ये पाकिस्तान में ये नौकरी के नाम पर झांसा देने वाली कहानियां तो बहुत आती हैं कि कभी किसी लड़की को कहा जाता है कि डायरेक्ट आप फ्लैट में इंटरव्यू देने आ जाएं, फलां जगह पर आ जाएं, आपको फलां जगह से गाड़ी पिक कर लेगी, और बाद दफ़ा धोखे से जो है गाड़ी में बिठा के आपको कुछ खिला दिया जाता है। ऑफिस में आप अकेले होते हैं मर्द, उसको तब बुलाया जाता है ताकि उसको जो है अपनी ज़्यादती का निशाना बनाया जा सके, अपनी हवस पूरी की जा सके, उसकी आंखों के ख्वाब, उसका वो जो मान, उसका भरोसा, उसका गुरूर, जो उसके वालिदैन का जो चकनाचूर होता है, वो ये मर्द एक लम्हे के लिए भी नहीं सोचते कि जो खातून घर से निकली है वो किसी मजबूरी के तहत निकली। बहुत सारी ख़वातीन हैं कि शौक़ में जॉब कर रही हैं, उनका शौक़ है कि हमने पढ़ा है, हमें कुछ करना चाहिए, लेकिन बहुत सारी ख़वातीन इस महंगाई के दौर में तंग आके नौकरी कर रही हैं कि अपने घर का कहीं ना कहीं बोझ उठा सकें, अपनी ज़िंदगी कहीं ना कहीं आसान कर सकें। लेकिन इन दरिंदों को नहीं पता कि वो जब बाप अपने बाप की आंखों की बेबसी देखती है, अपना गुरूर टूटते हुए देखती है, अपनी इज्जत चकनाचूर होते हुए देखती है, तो उसके दिल पर क्या गुजरती है, उसकी ज़िंदगी पर क्या गुजरती होगी, और एक खातून होते हुए उसको अपने आप पर कितना दुख महसूस होता होगा कि या अल्लाह तूने मुझे दुनिया में औरत क्यों बनाकर भेजा है, इस गंदे मुआशरे में जहाँ जिनका मकसद सिर्फ एक ही है कि अपनी हवस पूरी करना, औरत को गोश्त का टुकड़ा समझना, ऐसे जैसे कुत्ता गोश्त को देखता है ऐसे खातून को देखना। तो बहुत सारी लड़कियों से भी मैं जब जॉब पर जाती हूँ उनसे यही रिक्वेस्ट करूँगी, जब आप जॉब पर जाएं सबसे पहले तहकीक करें कि इदारा क्या है, कोई कंपनी है, उसमें कितने लोग काम करते हैं, उसका बैकग्राउंड क्या है। अगर आपके इर्द गिर्द लोग कोई ऐसे रहते हैं उनसे गुजारिश करें कि हमारी जो है इसकी तहकीक करके दें। घर में से किसी फैमिली मेम्बर को लेके जाएं, अपने पेरेंट्स से शेयर करें, ख़ास तौर पर वालिद को बताएं, भाई अगर है, आप अगर शोहर है उसके साथ जाएं। अकेली औरत कभी भी इंटरव्यू देने ना जाए, क्योंकि आपको नहीं पता कि यहाँ जो है ये दरिंदों की शक्ल में हमारे यहाँ मर्द बैठे हैं जिनकी गैरत जो है मर चुकी है, और उनके घर में ना कोई बेटी है, ना कोई माँ है, ना कोई बहन है, सिर्फ है तो वही लड़की है जो ऑफिस में आई, और उसको जितना नोच सकते हैं नोचें। कभी आपने सोचा है कि जब आप किसी खातून के साथ ये हरकत करते हैं तो गालियाँ किसको पड़ती हैं? कि आपके अगर बीवी नहीं है, बहन नहीं है, बेटी नहीं, यकीनन माँ तो होगी, क्योंकि एक माँ ने, एक खातून ने आपको जना है, इस दुनिया में लाई है, तो गालियाँ उस माँ को पड़ती हैं, उस खातून को पड़ती हैं कि उस माँ ने क्या सोच के आपको पैदा किया होगा कि कदमों तले मेरे जन्नत आ गई है, गोद में अल्लाह ने चांद सा बेटा दे दिया। लेकिन ये नहीं पता होता कि वो चांद सा बेटा जाके कितनी लड़कियों की ज़िंदगी तबाह करेगा, कितनी लड़कियों की ज़िंदगी में तारीकियाँ बखेरेगा। जिस चांद का मकसद रोशनी करना होता है, वो चांद तो अंधेरों में डुबो देगा लोगों की ज़िंदगियाँ, और उन लड़कियों को सारी ज़िंदगी के लिए जो है इस तरह ज़िंदगी गुजारनी पड़ती है कि लोग उन पर ताने देते हैं, कसते हैं कि कैसा बेगैरत बाप था, कैसा बेगैरत शोहर था, कैसा बेगैरत भाई था जिसको नौकरी के लिए भेज दिया। पता तो है आजकल का माहौल कैसा है, लेकिन उन मर्दों पर कभी बात नहीं की जाती। कहते हैं ज़माना ही ऐसा आ गया है, लेकिन ख़वातीन को ही हमेशा ये बातें सुनना पड़ती हैं। तो ख़वातीन को ही थोड़ा सा अपने आप को मजबूत करना होगा, और थोड़ा सा होशियार करना होगा कि जब घर से बाहर निकलें तो कौन सी ऐसी बातें जिनकी एहतियात करनी चाहिए, किस लेवल तक, किस हद तक बात करनी है,
किस बात का जवाब देना है या नहीं देना, लहजा कितना सख्त रखना है, लहजा कितना पोलाइट रखना है, कहाँ पर कब बोलना है और कहाँ कहीं पर बिल्कुल भी नहीं बोलना। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो ख़वातीन को बचा सकती हैं, वरना ये चीज़ें भी खैर बाज़ का काम नहीं आती। आप जितने मर्जी बाशऊर हों, आपको ये दरिंदे नोचते हुए 1 मिनट भी नहीं लगाते, ऐसा धोखा देते हैं, आंखों पर ऐसी पट्टी बांधते हैं कि आपको समझ भी नहीं आता कि मेरे साथ क्या हो गया है। जब सारा कुछ हो जाता है फिर आपको समझ आता है कि अच्छा मेरे साथ तो ये हो गया, दुनिया आप पर हंस रही होती है, आपकी बेबसी का तमाशा बना रही होती है। तो ये खानपुर वाला वाक़या रिपोर्ट हो गया। तो मेरा ख्याल है जो बाकी लड़कियां, जैसे वो लड़की कह रही है, बहुत सारी लड़कियां, तो उन लड़कियों को भी सामने आना चाहिए अपने नाम छुपा के, और ऐसे गिरोह को बेनकाब करना चाहिए। ऐसे गैंग एक जगह नहीं मौजूद, पाकिस्तान में हर जगह मौजूद है, हर शहर में मौजूद है। नौकरी के नाम पर एक पता लग जाए कि इस लड़की को नौकरी चाहिए, अगर वो कहेगी भी नहीं कि मुझे नौकरी चाहिए पड़ी, अब नौकरी क्यों नहीं करती, उसको मुख्तलिफ ऑफर्स कराई जाती हैं, चाय कॉफ़ी की ऑफ़र की जाती है, और फिर कहते हैं जॉब है हमारे पास, आप ऑफिस में आए, आपकी तो ऐसे मिनटों में जॉब हो जाएगी, गाड़ी भी आ जाएगी आपके पास, ये लेकिन ये नहीं पता उस गाड़ी की और उस ऑफिस में बैठने की आप कीमत क्या चुकाएंगे, ये वक्त के साथ ही पता चलता है। तो लड़कियां भी शॉर्टकट्स ना ढूंढें, अगर जॉब करनी है, अपना करियर बनाना है, तो कहीं ना कहीं अपने आप को जो है मेहनत के लिए तैयार करें। अगर मर्दों के मुकाबले में काम करना है तो फिर मर्द बन के दिखाएं, मजबूत बने, इनसे डरने की ज़रूरत नहीं है, झुकने की ज़रूरत नहीं है। अगर नौकरी जाती है तो जाए, नौकरी की कभी भी परवाह ना करें। बहुत सारी खवातीन ऐसी भी मैंने देखी हैं कि नौकरी जाने के डर से अगर कोई आपको ऑफिस में हरास कर रहा है, कोई ऐसी हरकत कर रहा है, आप बताती नहीं है कि नौकरी चली जाएगी, मुझे फिर नौकरी नहीं मिलेगी। जिस रब ने आपको इस दुनिया में भेजा वो आपका राज़िक भी है, आपका मालिक भी है, आपकी ज़िंदगी के फैसले आपसे बेहतर करता है, वो बेहतर नहीं बेहतरीन करता है। सिर्फ उस पर ईमान रखने की ज़रूरत है कि अगर आपके साथ बुरा हो रहा है तो वहाँ पर 1 मिनट भी ना लगाइए, बहादुरी का सामना कीजिए और वहीं से रिज़ाइन कीजिए और जॉब छोड़ाइए, क्योंकि जॉब तो बहुत सारी मिल जाएंगी लेकिन इज़्ज़त दोबारा नहीं मिलती। एक लड़की के पास एक इज़्ज़त होती है, उसके अलावा उसके पास कुछ नहीं होता। तो इनसे इज़्ज़त महफूज करने के लिए अपने आप को थोड़ा मजबूत करके घर से बाहर निकले और कुछ चीज़ें सोच के आए कि बाहर निकलना है तो मैंने किस लिमिट में किससे बात करनी है, और डरना नहीं है। नौकरी जाए तो जाए, शिकायत करें। हमारे यहाँ आजकल तो है उसके हरासमेंट के जो इदारे बन चुके हैं। कशमाला तारिक साहिबा जो है, हमेशा मैंने उनके साथ प्रोग्राम भी किए और उन्होंने यही कहा बार बार कि ख़वातीन डरे नहीं, बल्कि आके बताएं कि हमें हरास किया जा रहा है, किस तरीके से हरास किया जा रहा है। शर्म आने की ज़रूरत नहीं है, उनको बताएं, कंप्लेन करें, रजिस्टर कराएं। चाहे आप प्राइवेट कंपनी में जॉब करते हैं, चाहे आप सरकारी कंपनी में सरकारी जॉब करते हैं, डरने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे दरिंदों को पकड़वाने की ज़रूरत है, दरख्वास्त देने की ज़रूरत है। तो जहाँ औरतें बहुत बहादुर हैं, बहुत काम करती हैं, घर के साथ साथ नौकरी भी करती हैं, बच्चों को भी संभालती हैं, इन दरिंदों का सामना भी करती हैं, तो वहाँ पर एक बहादुरी आइए और करते हैं, इन दरिंदों को बेनकाब करते हैं और ऐसे गैंग्स को पकड़वाते हैं और इनके खिलाफ दरख्वास्त देने का वक्त आ गया है, डरने का वक्त नहीं है। और पेरेंट्स को भी अपनी बच्चियों का साथ देना चाहिए, जहाँ वो ट्रस्ट करके बाहर भेजते हैं। अगर कोई ऐसा कुछ हो जाता है तो अपनी बेटी पर शक मत कीजिए, ये देख लीजिए कि वो किस दरिंदों के माशरे में भी आपकी मुश्किलात आसान करने की कहीं ना कहीं कोशिश करती है। अपना और अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।